नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम से जैम बनाना। बहुत ही आसान तरीके से जैम बनाकर तैयार करेंगे। इस जैम को आप 6 महीने तक बिना फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आम का जैम बनाना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम का जैम बनाने के लिए हमने कच्चे आम लिए हुए हैं, क्योंकि कच्चे आम का हम जैम बना रहे हैं तो आम तो हमें कच्चे ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 आम कच्चे ले लिए हैं, जिसे कैरी कहते हैं, यही हमने ले लिए हैं। अब आम यहाँ पर कोई से भी आप ले सकते हो, जैसे भी आपके पास आम हो वो आपको ले लेने। तो यहाँ पर छोटे बड़े दोनों आम हमारे पास हैं। बस बड़े आम लेने से ये फ़ायदा होगा कि अगर बड़े आम आप ले रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पल्प निकलेगा, और छोटे आम लेंगे तो थोड़ा पल्प निकलेगा। बाकी आम कोई से भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आम ले लिए हैं और आम को हम छीलेंगे। इस तरह से आम को हमें छील लेना है। सारे आम को छील लेते हैं इसी प्रकार। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे कच्चे आम के जैम की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने आम छील कर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आम छील करके तैयार कर लिए हैं। अब इनके पल्प की हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और चाकू से इनका गुदा गुदा निकाल लेंगे। इस तरह से गुठली को अलग कर देना है और गुदा गुदा निकाल लेना है। तो इसी तरह से आप जिनमें गुठली नहीं पड़ी होती है उनका भी जैम बना सकते हैं, लेकिन आप बिना गुठली वाले आम का जैम तो बना सकते हैं, लेकिन उस आम का जैम ज़्यादा दिनों तक आप रख नहीं सकते हैं। उस आम का जैम जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इसी तरह से गुठली वाले ही आम आप लें। तो इसका जैम अगर आप बनाएंगे तो 6-7 महीने भी स्टोर कर देंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। फ्रिज में रख करके इस जैम को आप साल भर तक रख सकते हैं, तब भी खराब नहीं होगा। अब जो हमारे आम में गुठली निकली है, तो इस गुठली को आप किसी दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, तो सब्जी और दाल में खट्टापन हो जाएगा। तो हमारे जो आम थे ये थोड़े से पीलेपन पर आ चुके थे, तो आपके अगर इस तरह के आम होंगे इनका भी जैम बन जाएगा अच्छे से। अगर आपके पके आम होंगे उनका भी अच्छा सा जैम बन जाएगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में सारा आम का पल्प डाल देंगे। अब हमें इसमें डालना है पानी। तो पानी हम कितना डालेंगे, आम जितने में हमारे अच्छे से पक जाए उतना हमें इसमें पानी डालना है। तो हम यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं। अब आम को ढक देंगे और ढक कर के हमें 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद इनको खोल के देखेंगे, तब तक इसी तरह छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हमारे आम को पकते हुए हो चुके हैं। अब खोल के देखा तो देखिए आम कुछ इस प्रकार से हमारे हो गए हैं, मतलब अच्छे से आम पक चुके हैं और हल्का फुल्का इसमें पानी बच गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा पानी है तो फिर इसे छान लीजिएगा छलनी से। अगर कम पानी है तो इसी तरह से इसी में सुखा दीजिएगा, गैस में चलाते हुए इसे इस तरह से पका लीजिएगा। तो खुले खुले ही हमने इसको पका लिया, इसका सारा पानी खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इस पल्प को हमें इस तरह से छलनी में छानना है। तो इस तरह की आप छन्नी ले लें और इससे आप छान लें। अगर इस चने की छन्नी नहीं है तो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उससे भी आप छान सकते हैं। मिक्सी के जार में डाल के इस पल्प को आप पीस भी सकते हैं, लेकिन पीसने के बाद भी आपको छानना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इसी तरह से इसे छान लिया है। इस तरह से छान लेंगे तब भी आपको छानना पड़ेगा, और अगर आप पीस के छानेंगे फिर भी आपको छानना पड़ेगा। तो बस हमने कम मेहनत करते हुए इसे इस तरह से छान लिया है और सारा पल्प हम इसी तरह से निकाल लेंगे। जो रेशे वगैरह हैं वो इसी में रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा पल्प इस तरह से छाना है और ये छन चुका है। तो देखिए इसमें कितने सारे रेशे रह गए हैं। ये रेशे बिल्कुल भी आपको इसमें नहीं रखने हैं।
बस इन रेशों को हटा देते हैं। पल्प हमारा अच्छे से छन के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा देखने में पल्प लग रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपने मिक्सी से इसे पीसा है या फिर छन्नी में छाना है। तो कुछ इस प्रकार से ही आपको बना लेना है। अब हम इसको साइड से रख देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। फिर से गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और अब इसमें सारे पल्प को फिर से डाल देंगे। फिर से इसी में हमें डाल देना है और इसे पकाना है। चाहे तो आप वही कढ़ाई ले लें जिसमें इन्हें उबाला था, और नहीं तो फिर आप दूसरी ले लें, लेकिन भारी तले की आपको कढ़ाई लेनी है, क्योंकि इसे आप भारी तले की ही कढ़ाई में पकाएं, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप मीठे के अनुसार भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आधे आधे की चीनी आपको ज़रूर डालनी है। आधे आधे की चीनी डालेंगे तभी आपका आम का जैम बनकर के जो तैयार होगा उसे आप 6 महीने के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कम चीनी डालेंगे तो कम दिन चलेगा। जब आप अगर ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो चीनी आपको अच्छी से डालनी होगी। तो ये हमारा पल्प जितना था उतनी ही हमने चीनी डाल ली है। लगभग बराबर मात्रा में आपको चीनी इसमें डालनी है। अब इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताएंगे अच्छे से जैम कब तैयार होता है। तो इस कढ़ाई की आप साइडें देखें सफ़ेद सफ़ेद होने लगे तो समझ लीजिएगा ये जैम बन गया है। और दूसरे ये प्लेट में इस तरह से आप डाल के देखें तो ये अगर बहने लगे तो समझो ये अभी जैम नहीं बना है। तो अभी हमने इसे डाल के देखा, ये पूरी तरह से जैम अभी नहीं बना है, ये बह रहा है। तो समझ लीजिए अभी जैम हमारा अगर हमने स्टोर कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। अब कुछ देर चलाने के बाद दोबारा से हमने इसे प्लेट में डाला है और प्लेट टेढ़ी की है तो देखिए बिल्कुल भी बह नहीं रहा है। मतलब अब जैम हमारा पूरी तरह से बन चुका है। इस जैम को आप अगर स्टोर करेंगे तो ये 6 महीने क्या साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए इसकी कढ़ाई की साइडें भी सफ़ेद सफ़ेद होने लगी हैं। यही अच्छे जैम बनने की पहचान है। अब आधे जैम को हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और आधा जैम इसी में रखा रहने देंगे, क्योंकि 2 तरह का हम जैम बना रहे हैं। अब आधा जैम जो हमारा कढ़ाई में बचा है इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे येलो फ्रूट कलर। अगर आपको कलर पसंद है तो इसमें डाल लीजिएगा, नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसका कलर देखने में सुंदर ही लग रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जैम देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने येलो फ्रूट कलर डाल लिया है। अब इस तरह से चलाएंगे। जैम तो हमारा पहले से ही तैयार है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और कढ़ाई वही रखेंगे। इसी कढ़ाई में हम दोबारा से जैम बना करके तैयार करेंगे। तो जो आधा जैम हमने निकाला था वो इसी में डाल लेंगे कढ़ाई में। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर, क्योंकि हम कच्चे आम का बना रहे हैं तो इसमें ग्रीन फ्रूट कलर डालना तो बनता है। बस थोड़ा सा ही आप डालिएगा इसमें। तो देखिए थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर डाल लिया और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा कच्चे आम का जैम बन कर के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जैम को हमें ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद जैम और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है और ठंडा हो चुका है। ठंडे होने के बाद ही आप किसी बर्तन में इसे भरें। तो भरने के लिए आपको कांच का ही बर्तन चाहिए होगा। कांच के बर्तन में अगर जैम आप भर के रखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि कांच के जार में ही इसको भर के रखिएगा। यहाँ पर हमने कांच का ये जार ले लिया है और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से बर्तन सूखा होना चाहिए, तभी आप इसमें जैम भर के रखें।
और अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में भरना चाहते हैं तो भर के तो रख सकते हैं, लेकिन उस जैम को आपको महीने भर के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दिनों तक आप प्लास्टिक के बर्तन में भर के रखेंगे तो जैम खराब हो जाएगा। और इसे सूखे चम्मच से ही निकालिएगा। अगर आप जैम में गीला चम्मच डाल देंगे तो जैम जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसमें गीला चम्मच तो बिल्कुल ही डालना ही नहीं है। तो दोनों तरह का हमारा जैम तैयार हो चुका है। तो आधा जैम तो हमने कांच के जार में भर लिया है और आधा जैम जो बचा है येलो वाला, इसे हम प्लास्टिक के डिब्बे में ही भर के रखेंगे। इस जैम को हमें जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए हमने इसे प्लास्टिक के डिब्बे में ही भर के रख लिया है। पूरी तरह से जैम तैयार हुआ ये कैसे पता लगेगा? तो अब आप डिब्बे में जिसमें भर के रखा है या जार में, तो उसे उल्टा कर दीजिएगा इस तरह से, और वो फैले ना। तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से अच्छे से हमारा जैम बन कर के तैयार हुआ है। यही अच्छे जैम बनने की पहचान होती है। तो दोनों जैम को हमने उल्टा कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं फैला है। तो ये पूरी तरह से अच्छे से जैम हमारा बनकर के तैयार हुआ है। अब इस जैम को आप बिना फ्रिज के 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये जैम साल भर तक खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरी तरह से जैम तैयार है। इस जैम को आप ब्रेड, रोटी, पूड़ी, पराठा में लगा करके खा सकते हैं। अब आप डब्बे का ढक्कन लगा दें और इसे बंद करके रख दीजिएगा, ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो उम्मीद है ये जैम की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।